नमस्कार। देश और दुनिया की 10 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें सबसे तेज और सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। काबुल में भीषण हमला, 400 की मौत। काबुल के एक अस्पताल पर भीषण बमबारी हुई है जिसमें 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। तालिबान ने इस हमले का आरोप पाकिस्तान पर लगाया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत। भारत में हुए राज्यसभा चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। क्रॉस वोटिंग के बीच एनडीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि उड़ीसा और बिहार में विपक्षी खेमे में बड़ी बगावत देखने को मिली है। ईरान संकट के बीच नंदा देवी शिप की वापसी। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर है। एलपीजी लेकर नंदा देवी शिप सुरक्षित मुंद्रा पोर्ट लौट आया है। इससे देश में गैस की किल्लत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। रूसी तेल की कीमतों में भारी उछाल। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत को मिलने वाला रूसी कच्चा तेल महंगा हो गया है। रूसी यूराल क्रूड की कीमत $98.93 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो 2022 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। ट्रंप की चीन से खास अपील। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में मदद मांगी है। ट्रंप ने कहा कि वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को घेरा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्य के शीर्ष अधिकारियों के अचानक किए गए तबादलों को एक तरफा और मनमाना बताते हुए आयोग पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट एलएलबी कोर्स पर अहम सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने एलएलबी की पढ़ाई की अवधि 5 साल से घटाकर 4 साल करने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि सब कुछ अदालती आदेश से होगा तो शैक्षिक संस्थाओं की क्या जरूरत है। केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट। केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 47 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जिससे राज्य में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में कारा की क्षेत्रीय कार्यशाला। भोपाल में केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण यानी कारा की तीसरी क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। मंत्री निर्मला भूरिया ने इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पारिवारिक देखभाल पर जोर देने की बात कही है। सैमसंग का नया 5G स्मार्टफोन लॉन्च। टेक जगत में आज सैमसंग ने अपना नया गैलेक्सी M17e 5G लॉन्च कर दिया है। इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी और 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया है, जो बजट सेगमेंट में ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है।